हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करें। यस सर। ओके ओके। लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन को डील कर रहे थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम देख लिए थे कि आखिर ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है। यह देखे थे कि हमको जो ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है वो किन किन एलिमेंट्स का करना है। तो बेसिकली हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे जिनका हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है। नेक्स्ट था हमारे पास कि हमको क्या करना था। हाँ, ये जो हमारे एलिमेंट्स थे डिफरेंट डिफरेंट, इन एलिमेंट्स को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो देख लिए थे कि हमारे पास 4-5 फैक्टर थे। डिजाइन स्पीड था, टोपोग्राफी था, ट्रैफिक फैक्टर था, फिर डिजाइन आवरली वॉल्यूम कैपेसिटी था, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये डिफरेंट डिफरेंट 5 फैक्टर हमारे ये जो एलिमेंट है ज्योमेट्रिक डिजाइन के, उन एलिमेंट्स को अफेक्ट करता था। नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो बेसिक एलिमेंट्स था 5, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट हम स्टार्ट कर दिए थे जिसको बोले थे हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। अब जो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स था, इसका पहला जो सब पार्ट था जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स था, मतलब हाईवे का जो एलिमेंट था जिनका ज्योमेट्रिक डिजाइन करना था, उनका सबसे पहला एलिमेंट था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स को स्टार्ट किए थे। उस क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में भी सबसे पहला जो उसका कैटेगरी था पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, उसको स्टार्ट किए थे। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे कि पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सा चीज आता है। तो उसके अंदर आया था फ्रिक्शन, अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, फिर ड्रेनेज ऑफ वाटर। ये हमारा बेसिक पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट था जिसको कि हमको डील करना था। अब ये जो भी पार्ट्स थे पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के, जैसे फ्रिक्शन, अनइवननेस, उसके बाद तुम्हारा हो गया ड्रेनेज कंडीशन, लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा डिपेंड करता था कि हम पेवमेंट किस टाइप का बनाते हैं। अब पेवमेंट हम जिस टाइप का बनाते थे उसके बाद हमको ये देखना होता था कि बेसिकली अब पेवमेंट जो बनाते थे उसमें, बस चुपचाप मेरा बात सुनो, रामालदा म्यूट अनम्यूट मत करो, ठीक है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, कि जो भी तुम्हारा पेमेंट का ये टाइप होता है, वो टाइप उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको बना रहे हैं, किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। ये सारा का सारा हमारा बेसिक एस्पेक्ट था। कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, तो हमारा टाइप ऑफ मटेरियल डिसाइड हो जाता था। उसके बाद हम अपना पेमेंट को बनाते थे। तो ये सारा का सारा जो भी फैक्टर है वो हमारे टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता था। अब जो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट सब पार्ट था फ्रिक्शन, उसको देखे थे। फ्रिक्शन क्या होता है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव मोशन ही फ्रिक्शन कहलाता है। उसके बाद हम देखे थे कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा लेटरल, एक होता है हमारा लेटरल, और एक होता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स जो गाड़ी पे लेंथ के अलॉन्ग लगे। लेटरल जो कि लेंथ के अलॉन्ग ना लग के उसके ब्रेड्थ के अलॉन्ग लगे। उसके बाद इसका भी वैल्यू भी था कि इसका वैल्यू जो होता है एक पर्टिकुलर आयर से हमारा रेंज फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट बताए थे कि जो भी हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे बॉडी में तब लग जाता है जब हमारा बॉडी जो है सो फुल ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हमारा बॉडी पे फुल फ्रिक्शन आ जाता है। उसके बाद बताए थे कि अगर तुम्हारा व्हीकल है तो उस पर दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक रोटेशनल मूवमेंट, एक ट्रांसलेशनल मूवमेंट। अब ये भी बता दिए थे कि अगर ट्रांसलेशनल मूवमेंट रोटेशनल मूवमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, और रोटेशनल मूवमेंट अगर तुम्हारे ट्रांसलेशनल मूवमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्लिपिंग बोलते हैं, स्किडिंग बोलते हैं। उसके बाद ये बताए थे कि स्लिप स्किड कब होता है। फिर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा कि कौन कौन सा फैक्टर जो है तुम्हारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। तो आई थिंक यहाँ तक हम डील कर चुके थे। तो हमारा जो भी फर्स्ट सब पार्ट था पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का,
जिसको कि फ्रिक्शन बोले थे, वो हमारा कवर अप हो गया था। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अनइवननेस। याद है सबको? यहाँ तक हो गया था? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तुम्हारा सारा नोट्स हम लास्ट क्लास तक, मतलब कल पूरा का पूरा अपडेट कर दिए हैं एलएमएस, ताकि देख सकते हो सब उस पे है तुम्हारा। ज्योमेट्रिक डिजाइन का जहाँ तक पढ़ा दिए हैं सब कुछ है, फर्स्ट टॉपिक से लेके सब। कौन सा है ज्योमेट्रिक डिजाइन? ओके, कवर अप, कवर अप, कवर अप, कवर अप, हाँ ये सारा का सारा हो गया था। इवन ये भी बता दिए थे कि अगर तुम्हारा न्यू टायर है या फिर ओल्ड टायर है तो उसमें किस केस में, अगर ड्राई कंडीशन है, वेट कंडीशन है, तो किस कंडीशन में तुम्हारा फ्रिक्शन कम आएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसको बोलते हैं अनइवननेस। मतलब हमारा ये भी पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का ही पार्ट है। अनइवननेस को ही हम लोग बोलते हैं अनड्यूलेशन। अनड्यूलेशन बोलो या फिर इसी को बोल दो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसको समझ, ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारा, जैसे देखो हमारा ये पार्टिकुलर रोड का स्ट्रेच है, ये पार्टिकुलर रोड का स्ट्रेच है ये, जैसे कि हमारा रोड ऐसे 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 है। मतलब रोड पूरा का पूरा इतना भी नहीं कि जितना तुमको हम ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखा दिए, इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता है, लेकिन कुछ इसी टाइप का रहता है। तो जो बेसिकली जो हमारा अनड्यूलेशन है, देखो मान के चलो अनइवननेस, अन ई वी ई एन, इससे क्वेश्चन पूछता है जो तुम्हारा अनइवननेस होता है या फिर जो तुम्हारा अनड्यूलेशन होता है, दोनों एक ही चीज होता है। तो इसको बोलो अनइवननेस या फिर अनड्यूलेशन। ये तुम्हारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जो पेवमेंट सरफेस के ऊपर जो तुमको राइज या फिर फॉल तुमको देखने को मिलेगा, वो तुम्हारा अनड्यूलेशन या फिर अनइवननेस कहलाएगा। तो मान के चलो कि ये पार्टिकुलर हमारा एक रोड का स्ट्रेच है, एक रोड पेवमेंट का स्ट्रेच है जो कि x किलोमीटर का है। तो x किलोमीटर के स्ट्रेच पे, x किलोमीटर के स्ट्रेच पे हमको यहाँ पे a b c ऐसा ऐसा हमको अनड्यूलेशन या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपने रोड पे देखने को मिला। तो अनइवननेस बोलो या फिर अनड्यूलेशन बोलो, ये सारा का सारा, या फिर इसी को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये सारा का सारा a प्लस b प्लस c ये हो जाएगा पर x किलोमीटर। इसी को हम लोग अनइवननेस, अनड्यूलेशन बोल देते हैं। तो अनइवननेस ऑफ पेवमेंट सरफेस से क्या समझते हैं कि हमारे सड़क पे जो भी उड्डा खड्डा या फिर उबड़ खाबड़ रहता है, उसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके नाप लो। अब वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ऐसा बोल देंगे कि अगर हम रोड पे 1 किलोमीटर चले तो हमको पूरा का पूरा 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में इतना जो है रोड पे गड्ढा उड्ढा या फिर उबड़ खाबड़ हमको मिला। तो जो उबड़ खाबड़ है उसी को बोल देंगे अनड्यूलेशन, उसी को बोल देते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब जो भी तुम्हारा, कोई हमको बताओ कि जो अनइवननेस है रोड का, पहले पूरा का पूरा कहानी सुन लो फिर अपना देखना। जो भी तुम्हारा अनइवननेस होता है, इसको हम लोग नापते हैं बम्प इंटीग्रेटर से। हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। उस बम्प इंटीग्रेटर से हम अपने रोड के अनइवननेस को नापते हैं। अब जो बम्प इंटीग्रेटर हमको रोड के अनइवननेस को नाप के देता है, वो हमको एक इंडेक्स के फॉर्म में देता है। उस इंडेक्स को बोलते हैं अनइवननेस इंडेक्स। तो अनइवननेस इंडेक्स हमको कुछ नहीं, हमको एक कॉम्युलेटिव मेजर करके देता है पूरे के पूरे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर वर्टिकल अनड्यूलेशन का पेवमेंट सरफेस के ऊपर एक पार्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रेच का। और जो इसका यूनिट होता है वो तुम्हारा यूनिट होता है mm पर किलोमीटर, mm पर किलोमीटर। तो देख लो अनड्यूलेशन क्या होता है, अनइवननेस क्या होता है, और तुम्हारा ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड सरफेस क्या होता है। कोई हमको बताओ कि अगर तुम्हारे रोड पे अनइवननेस है तो क्या क्या होगा। बताओ कोई दो चार चीज बताओ कि सर
अगर हमारे रोड सरफेस पे अंडुलेशन अनइवननेस है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिकल चीज है। बताओ कोई हमको। सर एक्सीडेंट होगा पहले। सर ठीक है, टाइमिंग कोई ज्यादा लग जाएगा रोड कवर करने में। ठीक है, बहुत अच्छा। दो दो लड़का बताया कि सर ये अगर हमारे रोड पे उड्ढा गड्ढा ज्यादा है तो हमारी गाड़ी का बैलेंस नहीं बन पाएगा, हो सकता है। अगर हम डबल लोडिंग या फिर ट्रिपल लोडिंग में जा रहे हैं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर कोई बोला कि सर हमको इतना उड्ढा गड्ढा है तो हमको टाइमिंग ज्यादा लगेगा। गुड, आगे कोई बताओ। डिजाइन आगे और स्पीड कम कम करना पड़ेगा और डिस्कम्फर्ट होगा जर्नी में। ओके, ठीक है। तुम भी बोले कि सर हमारा स्पीड कम करना पड़ेगा और डिस्कम्फर्ट हमारा जर्नी होगा। मतलब इसको ऐसे ही रिलेट कर दिया एक्सीडेंट से, प्लस वो टाइमिंग से रिलेट कर दिया। टाइम ज्यादा लग गया, डेट मीन्स स्पीड हमारा कम जा रहा है, रिड्यूस है हमारा स्पीड। ठीक है, आगे कोई और बताओ। सर जर का है। हाँ, जर का आएगा, ठीक है। और बताओ। और बताओ। सर व्हीकल का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, डिप्रिसिएशन। मतलब ठीक ठीक, मतलब कोई बोला कि सर हमारे व्हीकल का बियर एंड टीयर हो जाएगा, ये बात है। और बताओ। थकान महसूस होगा क्या? इतना उड्डा खड्डा में चलेगी, थकान हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ऐसा कोई एक पॉइंट बोला था कोई। यस सर हो फ्यूल सकता है। फ्यूल का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा क्या? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अनिबन ने समझा कि हमारे रोड पे कितना उड्डा खड्डा उबड़ खाबड़ है, उसी को बोले कि हमारे रोड में कितना अनड्यूलेशन है, उसी को बोले कि हमारे रोड में कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारा का सारा अनइवननेस कहलाया। अनइवननेस क्या क्या रिजल्ट देता है, मतलब अनइवननेस के कारण क्या क्या होता है, इसके बारे में भी तुम लोग 4-5 बात बताए। तो देखो ये सारा का सारा प्रैक्टिकल चीज कैसे है, सबको देखो समझ में तुरंत आ जाएगा। खुद बोलेगे यस सर। कहाँ गया ज्योमेट्रिक डिजाइन? देखो यहाँ पे अनइवननेस लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कोई धारनी तुम ही पढ़ दो। सुन रहे हो धारनी? Yes, sir. Presence of undulation on the pavement surface, it is called the unevenness. हो गया, This समझ में आया सबको? प्रेजेंस ऑफ अनड्यूलेशन ऑन द पेमेंट सरफेस इज कॉल्ड अनइवननेस। अनड्यूलेशन के जगह पे तुमको कहीं पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। चलो ठीक है, आप तुम स्टॉप हो जाओ, म्यूट करो। रोहित स्टार्ट करो और तुम इसका रिजल्ट बता दो, ये क्या रिजल्ट देता है। This unevenness result in increased fatigue, reduced speed, increase of fuel consumption, and wear tear increases the chances of accidents. ठीक है, जो तुम लोग बताया कि सर हमारा डिजाइन स्पीड कम हो जाएगा, कोई बताया कि सर हमारा जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब सेफ नहीं रहेगा, तो लास्ट पॉइंट है। तो ये भी बोला कि सर हमारा व्हीकल का जो है वो बियर एंड टीयर हो जाएगा, कुछ ऐसा ही बोला था कि सर हमारे व्हीकल में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, कोई बोला कि सर थकान हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वही है, इंक्रीज फटिंग, मतलब हमको थका देता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3-4 पॉइंट है कि अनइवननेस या फिर अनड्यूलेशन क्या रिजल्ट करता है। नेक्स्ट तुमको ये भी बता दिए कि जो ये अनइवननेस है रोड पे जो हम लोग नापते हैं, तो जस्ट एक मिनट तुम लोग फिगर ही पहले देख लो, जस्ट वेट। ओके, फिगर देखो, आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। देखो, जो NHAI में जाता है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेट क्वालिफाई करके 170-75 नंबर आता है, वो NHAI में जाता है। तो उसका यही काम होता है, पूरा का पूरा रोड पे जब फिनिश हो जाए, देखो ये है तुम्हारा बम्प इंटीग्रेटर। गाड़ी के पीछे देख रहे हो, ये बोलेरो गाड़ी है, इसके पीछे लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। अब ये देखो यहाँ पे रोड भी तुमको दिख रहा होगा, एकदम अभी नया रोड बना है। तो जो NHAI का इंजीनियर होता है या फिर ES क्वालिफाई करने के बाद तुम जाओगे तो
CPWD सब में, तो तुम्हारा यही काम होगा कि तुमको चुपचाप गाड़ी में बैठना है और तुमको अपना जो भी है रीडिंग नोट करते चलना है। एक दूसरे टाइप का भी बम्प इंडिकेटर होता है, लेकिन काम यही होता है कि हमारे गाड़ी के पीछे लगा हुआ रहता है और हम इसको जो है अपना लेके चलते हैं, रोड पे लेके चलते हैं। तो अनइवननेस नापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट को यूज किए? हम जो इक्विपमेंट यूज किए उसको बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर, और यही हमारा बोल रहा है बम्प इंटीग्रेटर। देखो नीचे लिखा हुआ बम्प इंटीग्रेटर। अब जो बम्प इंटीग्रेटर है ये हमारे अनइवननेस को एक इंडेक्स में नाप के देता है, इसको बोलते हैं अनइवननेस इंडेक्स। अब जो अनइवननेस इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वो कुछ नहीं, हमारा पूरा का पूरा वर्टिकल अंड्यूलेशंस का या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का कॉमुलेटिव मेजर है। तो कॉमुलेटिव मेजर करके हमको पूरा का पूरा दे देता है बम्प इंटीग्रेटर ये अंड्यूलेशंस का, उसी को हम लोग अनइवननेस इंडेक्स बोल देते हैं। अब जो बेसिकली अनइवननेस इंडेक्स आता है इसको हम लोग नापते हैं mm पर किलोमीटर में। mm पर किलोमीटर मतलब इतना किलोमीटर में हमारा इतना mm जो है अंड्यूलेशन हुआ, तो mm पर किलोमीटर में हम अपने इस अंड्यूलेशन को नापते हैं। अब देखना भी चाहोगे क्या कि कैसे बम्प इंटीग्रेटर काम करता है? दिखा दे सबको क्या? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, जस्ट वेट, 1 मिनट रुको सब, देखते हैं। पंप इंटीग्रेटर टेस्ट, रुक जाओ सब। देखो सबको दिखाते हैं। शेयर स्क्रीन। सबको दिख रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, इसको देखो सब लोग कैसे ये वर्क कर रहा है। दिखा सबको? यस सर। Yes, sir. बता दिए कि ये तुम्हारा कैसे वर्क करता है। कुछ नहीं है, एक गाड़ी के पीछे लगा दो, नया जो रोड बना है उसके पीछे 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 पीछे, मतलब रोड के पीछे पीछे नहीं, मतलब गाड़ी के पीछे पीछे लेके जाएंगे, फिर रोड के अनइवननेस को हम लोग देख लेंगे। तो ये बम्प इंटीग्रेटर था। जस्ट वेट। बेसिकली ये तुम्हारा बम्प इंटीग्रेटर था जो कि रोड के अनइवननेस को या फिर पेमेंट के अनइवननेस को मेजर करके देता था। अब ये जो अनइवननेस को मेजर करके देता है वो हमको देता है अनइवननेस इंडेक्स में। अनइवननेस इंडेक्स कुछ नहीं, एक प्रकार का सूचक है। इंडेक्स का मतलब होता है सूचक, जो कि हमको कम्युलेटिव मेजर करके देता है किसका? वर्टिकल अंड्यूलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट का। किस चीज पे? रोड पे। कैसे? पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड के टर्म में।
और जो हमारा इसका इंडिकेशन होता है वो हम mm पर किलोमीटर में करते हैं। तो देखो कैसे हम अनइवननेस को इंडेक्स को अपना मेजर करते हैं। दूसरा जो अनइवननेस इंडेक्स है, इस अनइवननेस इंडेक्स के बेसिस पे, इस अनइवननेस, फिर से सुनो, ये जो हमारा अनइवननेस इंडेक्स है, इस अनइवननेस इंडेक्स के बेसिस पे हम अपने टाइप ऑफ रोड या फिर सर्विसिबिलिटी ऑफ रोड को बताते हैं। अब खुद तुम लोग ये सोच के बताओ कि कोई आदमी 1 किलोमीटर रोड बनाए और 1 किलोमीटर रोड में तुमको मिला 500 mm का अंडुलेशन पूरा का पूरा, और एक जो रोड कोई बनाया उस पे मिला उसको 1500 mm का अंडुलेशन, फिर एक जो रोड बनाया उसको मिला 3500 mm का अंडुलेशन। तो किस टाइप के रोड को तुम गुड बोलोगे, किस टाइप के रोड को तुम मतलब अनकंफर्टेबल बोलोगे, किस टाइप के रोड को तुम गुड बोलोगे? एक था तुम्हारे पास 500 mm 1 किलोमीटर में, एक जगह तुमको मिला 1 किलोमीटर में 1500 mm, फिर एक जगह तुमको मिला 1 किलोमीटर में 3500 mm। तो कौन सा रोड तुम्हारा गुड रोड कहलाएगा? सर 1500 वाला सर। सबसे शुरू में 500 वाला भी था एक, हम बस ऑप्शन दिए थे कि अगर तुमको मान के चलो कि तुम्हारे रोड में तुमको 500 mm का अंडुलेशन मिलता है तो 500 वाला गुड होगा, फिर उसके बाद 1500 mm वाला सेटिस्फैक्ट्री होगा, और सबसे अनकंफर्टेबल तुम्हारा अगर रोड पे 3500 mm का अंडुलेशन है तो होगा। तो जो भी हमारा IRC है वो एक रेंज फिक्स कर दिया 1500 से लेके 3500 mm के बीच तक का। तो बता दिया है कि अगर तुम्हारा 1500 से कम है तो तुम अपने टाइप ऑफ रोड को गुड बोलोगे, 1500 से 25 है तो वो तुम्हारा सेटिस्फैक्ट्री टाइप ऑफ रोड है, 2500 से 3500 है तो वो तुम्हारा खराब रोड है, बैड रोड है, तुम्हारा 3500 से ज्यादा है तो उस रोड को अनकंफर्टेबल रोड बोलोगे। आगे चलिए अब। यस चलो ठीक है, सेशन एंड हो जाए फिर से तुम लोग रिज्वाइन कर लेना। तो देखो सब लोग, ये तुम्हारा अनइवननेस था, पता चल गया सबको कि हमको जो भी अनड्यूलेशन है पेमेंट सरफेस पे या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम लोग अनइवननेस बोल देते हैं। इवन अब तुम लोग को ये भी पता चल गया कि हम लोग अनइवननेस को कैसे नापते हैं। तो बेसिकली जो हम अनइवननेस हमको नापने का इक्विपमेंट है उसको बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। तो लिखा हुआ अनइवननेस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट बम्प इंटीग्रेटर। इवन देख भी लिया कि बम्प इंटीग्रेटर तुम्हारा क्या होता है और दिखने में कैसा लगता है और कैसे वर्क करता है। रोड पे बस उसको लेके हमको चलाना है, फिर वो ऑटोमेटिक नापते चला जाता है। देखा 2-3 आदमी बैठा हुआ था, सब नाप के ही जा रहा था सब। फिर ये जो तुम्हारा बम्प इंटीग्रेटर है वे तुमको अनइवननेस को अनइवननेस इंडेक्स में नाप के देता है। क्या होता है? व्हिच इज द क्युमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अनड्यूलेशन ऑफ पेमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। ये mm पर किलोमीटर में हम लोग नाप के लाते हैं। फिर बोला कि द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अनइवननेस इंडेक्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसिबिलिटी ऑफ रोड एज फॉलो। तो जो भी तुम्हारा अनइवननेस इंडेक्स है उसके बेसिस पे सर्विसिबिलिटी ऑफ रोड जो है वो नीचे तुमको दे रखा है या फिर टाइप ऑफ रोड तुमको दे रखा है। तो बात सही है कि तुमको अगर ज्यादा अंडुलेशन मिला वो तुम्हारा खराब रोड है, कम अंडुलेशन मिला तो वो तुम्हारा अच्छा रोड है। तो एक पर्टिकुलर रेंज हमको बता दिया कि अगर 1500 से कम का है तो टाइप ऑफ रोड गुड, सेटिस्फैक्टरी, बैड और तुम्हारा अनकंफर्टेबल। ये आई थिंक तुमको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉरेन कंट्री में, जो हमारा फॉरेन कंट्री है वहां पे हम लोग अनइवननेस ऑफ पेमेंट नहीं निकालते। अनइवननेस ऑफ पेमेंट ना निकाल के हम लोग रफनेस इंडेक्स निकाल लेते हैं। मतलब हम अपने पेमेंट का रफनेस निकालते हैं और उसी को रिलेट कर देते हैं अपने यहाँ के अनइवननेस के। मतलब बात क्या बोले, बात सुनो। बात ये है कि हमारा जो भी इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, अनइवननेस इंडेक्स को निकालते हैं। यूआई को बोलते हैं अनइवननेस इंडेक्स। जो हमारा फॉरेन कंट्री है वहाँ पे हम लोग अपने पेमेंट के क्वालिटी के चेक करने के लिए या फिर हमारा पेमेंट सर्विस किस क्वालिटी का है उसको चेक करने के लिए हम लोग रफनेस को निकालते हैं। पेमेंट का अनइवननेस को नहीं, रफनेस को निकालते हैं। तो उसको हम लोग बोल देते हैं रफनेस इंडेक्स RI। और ये जो RI आया इसको अपने यहाँ के अनइवननेस इंडेक्स से हमको पता है कि हमारे पास एक एम्पिरिकल रिलेशन हम कहीं ना कहीं को डेवलप कर ही लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम अपना एक एम्पिरिकल रिलेशन डेवलप करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में भी किए थे तो यहाँ भी कर लेते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तुमको पूछ देता है, ES के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो ये जो तुम्हारा एक रिलेशन आएगा
किसका किसका, तुम्हारा अनइवननेस इंडेक्स का और तुम्हारा रफनेस इंडेक्स का एक इंपेरिकल रिलेशन आएगा। ये जो लेकिन इंपेरिकल रिलेशन आएगा ये तुम्हारा सेम रोड पे ही किया हुआ है, इसीलिए जो यूनिट है उन यूनिट का ध्यान रखना। ये तुम्हारा इंपेरिकल रिलेशन है और इंपेरिकल रिलेशन में हमेशा यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि तुमको बता भी दिए थे। तो देख लो क्या क्या है तुम्हारा ये, मतलब बात क्या हुआ, बात ये हुआ कि हमारे यहाँ अनइवननेस इंडेक्स चलता है, फॉरेन कंट्री में रफनेस इंडेक्स चलता है। अब जो रफनेस इंडेक्स होता है उसको ध्यान देना, ये रफनेस इंडेक्स को मीटर पर किलोमीटर में वो लोग नापता है। जो रफनेस इंडेक्स है उसको वो लोग मीटर पर किलोमीटर में नाप के देता है इंटरनेशनली, फॉरेन कंट्री में सब। तो उसका जो यूनिट आता है उसको इसी के अनुसार वो फिट किए हुए रहता है, मीटर पर किलोमीटर। हमारे यहाँ हम लोग इसको नापते हैं mm पर किलोमीटर में। हमारे यहाँ mm पर किलोमीटर में है, वहां पे मीटर पर किलोमीटर में है रफनेस इंडेक्स। तो बस यही है। फिर हम अपने अनइवननेस इंडेक्स को रफनेस इंडेक्स के साथ अपना मैथमेटिकली जोड़ रखे हैं। तो एक जो रिलेशन आता है वो हमारे पास इंपेरिकल रिलेशन आता है, वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया गया। अब जो तुम्हारा इंपेरिकल रिलेशन आएगा तो उस इंपेरिकल रिलेशन को डेवलप करने के लिए किसी एक पार्टिकुलर किसी एक स्ट्रेच का ही हमारा वो ऑब्जर्वेशन लिया गया। मतलब उसी सड़क पे तुम्हारा बम्प इंटीग्रेटर से भी तुम्हारा अनइवननेस चेक किया गया और उसी सड़क पे मतलब सेम स्ट्रेच पे सेम रोड पे तुम्हारा रफनेस इंडेक्स को भी चेक किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और के लिए तुम्हारा अनइवननेस इंडेक्स रोड पे का चेक हुआ, कहीं और के लिए तुम्हारा रफनेस इंडेक्स चेक हुआ। मतलब कहीं और के लिए अनइवननेस इंडेक्स चेक हुआ किसी रोड के लिए और किसी दूसरे रोड के लिए तुम्हारा रफनेस इंडेक्स चेक हुआ। ऐसा नहीं, सेम रोड पे तुम्हारा अनइवननेस और तुम्हारा रफनेस इंडेक्स चेक होके हमारे पास एक इक्वेशन आता है, मैथमेटिकल रिलेशन आता है, उसको हम लोग डेवलप कर लेते हैं और उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो उसका यूनिट रहेगा उसी यूनिट में हमको अपने वैल्यू को पुट करना है। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। छोटे सर बम्प इंडिकेटर का कुछ स्पेसिफिक स्पीड डिसाइडेड है क्या? बम्प इंटीग्रेटर का मतलब यस सर, वो जो व्हीकल होगा। नहीं, व्हीकल का तुम्हारा मेन काम ये है कि तुम जितना किलोमीटर चलाते हो और तुमको कितना अनड्यूलेशन आ गया। आप तेजी से चलाते चले जाओगे तो तुमको वो स्मूथ रोड रहेगा तब पर ही तो तुम उसको तेजी से चलाते चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि उसको 100-110 किलोमीटर, जो हमारा नॉर्मल रेंज रहता है 50-60 के स्पीड में हम अपना चला के देखते हैं। और जब चला के देख लेना, बन जाओ, गेट क्वालिफाई कर लो, NHAI में चले जाना, पूरा तुम्हारा काम ही यही रहेगा। तुमको बता ही दिए हैं कि NHAI में बेसिक एम यही होता है। अभी तक मेरा सौभाग्य नहीं हुआ है कि हम जाके इसको देखे हैं, तो हमको पता नहीं, लेकिन बेसिकली जो एम है वो तुमको बता दिए कि हमको क्या करके देता है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट तुमको क्या बता दिए थे? हाँ देखो, इंटरनेशनली द राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट सरफेसेस ऊपर तक का हो गया था। नेक्स्ट है तुम्हारा कि इंटरनेशनली द राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट सरफेसेस क्वांटिफाई इन टर्म ऑफ रफनेस एंड इज एक्सप्रेस्ड एज इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स IRI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैविंग यूनिट्स ऑफ मीटर पर किलोमीटर, तो जो भी हमारे पास रफनेस इंडेक्स आता है तो उसको बोल दो इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स, क्या कि इंटरनेशनली ये चलता है रफनेस इंडेक्स, इसका यूनिट मीटर पर किलोमीटर में होता है। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विथ अनइवननेस इंडेक्स, इसको हम अपने अनइवननेस इंडेक्स के साथ भी रिलेट कर देते हैं। कैसे करते हैं कि हमारा जो बम्प BI यानी बम्प इंटीग्रेटर इज इक्वल टू 630 IRI टू द पावर 1.12। ये पूरा का पूरा एम्पिरिकल रिलेशन है जो कि प्योरली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ये सेम रोड पे चला था जिस रोड पे बम्प इंटीग्रेटर का भी वैल्यू निकाला गया, मतलब अनइवननेस इंडेक्स भी निकाला गया और IR भी निकाला गया। दोनों को मेजर करके मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करके ऐसे हमको दे दिया। तो ध्यान देना, यहाँ पे IRI का जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर पर किलोमीटर में आएगा, यहाँ पे BI का जो भी वैल्यू आएगा वो mm पर किलोमीटर में आएगा। ठीक है, ये दो चीज का ध्यान रखना क्योंकि एम्पिरिकल रिलेशन। फिर क्या बोला, जो तुम्हारा अनइवननेस है पेवमेंट का
वो क्या रिजल्ट करके देता है वो हम लोग पीछे देखिए कि अनइवननेस के कारण अगर हमारी सरफेस पे आता है क्या क्या होगा, हम थक जाएंगे, स्पीड कम हो जाएगा हमारे गाड़ी का, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, ऊपर खावर ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है तो हमारे व्हीकल का बियर एंड टीयर हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट नीचे जो दे रखा है देखो, लास्ट पॉइंट है हमारा अनइवननेस का। बोला कि अनइवननेस ऑफ पेवमेंट्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, जो ये जो तुम्हारे नीचे जो भी फैक्टर है इसी पे तुम्हारा अनइवननेस किसी पेवमेंट का डिपेंड करता है। फर्स्ट दिया इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, अगर तुम्हारा जो भी रोड बन रहा था उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब तुम्हारा क्ले था और वहां पे तुम सिर्फ फुट रोलर चला दिया, कहीं सैंड का यूज कर रहा था वहां पे दूसरा टाइप का कॉम्पैक्टर चला दिया। आई थिंक सॉइल मैकेनिक्स में तुम लोग पढ़े होगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट हमारे पास होता है। तो अगर हमारे जो भी सॉइल है उनका अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाया है तो चांसेस है हमारे सरफेस पे अनइवननेस या फिर अनड्यूलेशन के आने का। नेक्स्ट है यूज ऑफ इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेथड, तो हम अगर मान के चलो कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मेथड है वो हम सुटेबली अडॉप्ट नहीं करना भी हमारे चांसेस है पेमेंट के सरफेस पे अनइवननेस आने का। यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, हमको जिस क्वालिटी का मटेरियल यूज करना चाहिए था, एग्रीगेट यूज करना चाहिए था, उस क्वालिटी का ना यूज करके हम खराब क्वालिटी का यूज कर दिए, तो ये होगा कि समय के साथ हमारा पेमेंट सेटल होते चला जाएगा, तो यहाँ भी चांसेस है हमारे सरफेस पे अनइवननेस को आने का। तो ये जनरल बात है जो कि तुम लोग अभी तक अपने लाइफ में इस सारे के सारे चीज को देख चुके हो कि हमारे रोड पे उल्टा खड्डा कैसे आ सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सरफेसन सब सरफेस ड्रेनेज, अगर हमारा सरफेस पे बारिश का पानी रुक रहा है तो समय के साथ बताए थे फर्स्ट सेकेंड क्लास में ही कि तुम्हारा बिटुमिन जो होता है वो वाटर लवर होता है, उसको जैसे ही पानी मिला कि वो सोचेगा कि हम एग्रीगेट को छोड़ दें। अब अगर वो एग्रीगेट को छोड़ देगा समय के साथ तो फिर क्या करेगा, बिटुमिन एग्रीगेट से निकल गया अलग, अब हैवी व्हीकल चलेगा या फिर मोटरसाइकिल ही चलेगा, उस बिटुमिन को हटा देगा सबसे पहले, क्योंकि एग्रीगेट से तो वो बेचारा अलग हो चुका है वाटर के फेर में। अब वाटर थोड़ा दिन के बाद सूख जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा, तो बेचारा बिटुमिन इधर का इधर, एग्रीगेट से भी अलग हो गया, इधर का इधर, दोनों मस्ती करे अपना, तो फिर हमारा जो भी होता है ऊपर का लेयर हट जाता है, तो ऐसे भी हमारा अनइवननेस हो सकता है। तो हमको टॉप जो सरफेस होता है वो ऐसा बनाना होता है कि हमारा उस पर ड्रेनेज अगर पानी मतलब जल्दी से हो जाए, पानी अगर आए तो वो हमारा पानी जल्दी से वहां से सरफेस से निकल जाए, क्योंकि पता है ये हमारे बिटुमिन के साथ वो क्या करेगा, एग्रीगेट से अलग करा देगा और बिटुमिन को अकेला छोड़ के बेचारा चला जाएगा, बिटुमिन अकेला है वो भी उड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर तुम्हारे पेमेंट सरफेस का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो उससे भी तुम्हारे सरफेस पे अनइवननेस आ जाती है। तो बेसिकली ये तुम्हारा अनइवननेस था। पहले देखे अनइवननेस क्या होता है, दूसरा देखे कि अनइवननेस अगर तुम्हारे पास रोड पे हो रहा है, पेमेंट पे हो रहा है, तो वो क्या रिजल्ट करता है। फिर तीसरा ये देखे कि अनइवननेस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। फिर ये भी देखे कि उसको किस टर्म में मेजर करते हैं। फिर ये भी देखे कि जिस टर्म में मेजर करते हैं वो टर्म कैसे डिफाइन है। उसके बाद देखे कि क्या किस टर्म में मेजर कर रहे थे उसको जान लिए कि भाई इसको हम पर किलोमीटर में मेजर करते हैं। फिर आईआरसी का जो रिकमेंडेशन था पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टाइप ऑफ रोड का वो देख लिए। फिर ये भी देख लिए कि इंटरनेशनली हम अपने अनइवननेस इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं या फिर कैसे बताते हैं फॉरेन कंट्री में, वो भी देखे। फिर अपने कंडीशन से फॉरेन के कंडीशन को मैच कराए तो हमारे पास एक इंपेरिकल रिलेशन आया BI=630 IRI टू द पावर 1.12। यहाँ पे IRI इंटरनेशनली रेफरेंस इंडेक्स का जो भी यूनिट आएगा वो मीटर पर किलोमीटर में आएगा, बाद बाकी हमारा BI जो आएगा बम्प इंडिकेटर वो हमारा पर किलोमीटर में आएगा। तो बस इस फार्मूला को याद रखना है, इससे भी PS में क्वेश्चन पूछ दिया है 2-4 बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर ये देखे कि जो हमारा अनइवननेस है पेमेंट का, ये हमको किस कारण से हमारे पेमेंट पे आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इसके फैक्टर्स थे जो कि गवर्न करते थे अनइवननेस ऑफ पेमेंट को, उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा जो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट एस्पेक्ट था फ्रिक्शन कवर अप हो गया, सेकेंड एस्पेक्ट है अनइवननेस ऑफ पेमेंट, वो भी हम कवर अप कर दिए। थर्ड एस्पेक्ट था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में भी तुम लोग को बता दिए थे आई थिंक लास्ट क्लास में, कि जो तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस टाइप का पेमेंट है। बताए थे सबको, याद करो। यस सर। ओके सबको अनइवननेस समझ में आ गया।
क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ क्लियर? यस सर। ओके ओके। थर्ड पॉइंट था तुम्हारा, क्या बता रहे थे? हाँ, थर्ड पॉइंट है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट, मतलब हम अपने पेमेंट के लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो इसके बारे में तुमको बता दिए थे जब आई थिंक पेमेंट डिजाइन स्टार्ट हुआ था, तो हम बताए थे तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास बेसिकली दो टाइप का रोड, एक है तुम्हारे पास बिटुमिनस रोड, बिटुमिनस रोड, और एक है तुम्हारे पास सीमेंट कंक्रीट रोड। एक तुम्हारे पास है सीमेंट कंक्रीट रोड, एक है तुम्हारे पास बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड दैट मीन्स आई थिंक तुम लोग सब देखे ही होंगे बिटुमिनस रोड किस टाइप का होता है। दूसरा सीमेंट कंक्रीट रोड को भी तुम लोग देखे ही। अब ये दोनों रोड के साथ थोड़ा सा, एक रोड ठीक है तो एक रोड हमारे लिए खराब है डे टाइम में। अब दूसरा रोड हमारे लिए डे टाइम में अगर ठीक था तो वो नाइट टाइम में हमारे लिए खराब हो जाता है। तो जैसे कि जो तुम्हारा बिटुमिनस रोड है, बिटुमिनस रोड है, ये बिटुमिनस रोड तुम्हारे लिए डे टाइम में बहुत अच्छा है, लेकिन नाइट टाइम में डार्क कलर का होता है, इसलिए हमको ग्लेयर नहीं मिल पाता है, मतलब हमको दिख ही नहीं पाता है। अब जब हमारे पास बिटुमिनस रोड है और हमको दिख ही नहीं पाता, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिटुमिनस रोड के दोनों तरफ व्हाइट मार्किंग दे देते हैं, लाइनिंग दे देते हैं, बीच में मार्किंग दे देते हैं, या फिर अब हमारे पास पैसा हो गया है तो पूरे के पूरे रोड में हम अपना रेडियम लगाते चले गए हैं, रेड रेड कलर का हम लगाते चले। फिर कर्व आता है वहां पे हमको ऐसे ऐसे मोड़ पे लगा हुआ सब आई थिंक देखे ही होंगे पूरे के पूरे रोड में, इधर भी, ताकि हमको अपना जो भी रोड है वो हमको दिखते रहे। अब क्या है हमारे पास सीमेंट कंक्रीट रोड के साथ, सीमेंट कंक्रीट रोड इतना लाइट कलर का होता है कि हमको डे टाइम में ग्लेयर मारता है, मतलब उस पर जैसे ही लाइट पड़ता है तो हमको चमक जाता है रोड। तो हमारे लिए डे टाइम में वो ठीक नहीं है सीमेंट कंक्रीट रोड, जबकि नाइट टाइम में हमारे लिए सीमेंट कंक्रीट रोड अच्छा है, उस पर हमको विजिबिलिटी दिखेगा, हमको इतना इसमें झाल झमेला करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ना रेडियम लगाना पड़ेगा ना व्हाइट मार्किंग करना पड़ेगा, हमको इजिली विजिबल है तो वो हमको दिखेगा। तो ये बेसिक कुछ कुछ एस्पेक्ट है जो कि हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कि अगर तुम्हारा बेड पेमेंट सरफेस है तो बेड पेमेंट सरफेस यानी भींगा हुआ है, बरसात हो रखा है, तो उस टाइम में भी तुम्हारा जो भी गाड़ी का हेडलाइट होता है उसके कारण तुमको ग्लेयर हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन हो जाता है तुम्हारा किसका, हेडलाइट का बेड सरफेस के ऊपर, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर ड्राई पेमेंट सरफेस है तो वहां पे तुमको चमक नहीं मिलता है। जो तुम्हारा अभी बताए बेड पेमेंट सरफेस, इस पे जो ग्लेयर आ जाता है किसका, लाइट का, किसके कारण, हेडलाइट के कारण, ये कारण तुम्हारा जो वाटर होता है वो करवाता है। तो बेसिकली ये 2 4 5 पॉइंट है जिसमें कि हमको ध्यान रखना है कि अगर बिटुमिनस रोड है तो वो क्या करवाएगा, अगर हमारे पास सीमेंट कंक्रीट रोड है तो वो क्या करवाएगा, डे टाइम में कौन क्या करेगा, नाइट टाइम में कौन क्या करेगा, ये एस्पेक्ट हो गया।